माँ, तुम भी तो एक स्त्री हो, तुम तो मेरी पीड़ा समझ सकती हो। माँ चुप रही। हमारे समाज का दुर्भाग्य, एक स्त्री दूसरी स्त्री की शत्रु होती है। एकता तो सीखा ही नहीं इन स्त्रियों ने। माँ की चुप्पी में इला को जवाब मिल गया। उसे फिर उस नरक में जाना पड़ेगा जिसे वह छोड़ आई थी। 3 और 2 साल की बेटियों के संग वह कहाँ जाएगी। उधर माँ का दिल बेटी की तकलीफ से दुखी था, पर वह मजबूर थी। खुद बेटा बहू के साथ रहती है तो इतना अधिकार कहाँ कि बेटी की पैरवी करे। उन्हें लगा समझा बुझाकर वापस भेज देने में सबकी भलाई है। इला बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, उधर माँ अपने बिस्तर पर। इला की शादी उसके पिता ने धूमधाम से की थी। बड़े लोग थे। यूं तो इला के पिता भी खाते पीते घराने के थे, पर वे ज्यादा बड़े लोग थे। इला की सुंदरता देख उन लोगों ने स्वयं रिश्ता मांगा था। यही चूक हो गई। इला के पिता ने लड़के के बारे में पता नहीं किया। सोचा इतने बड़े लोग हैं, लड़का भी संस्कारवान होगा। पर जरूरी नहीं है कि जहाँ धन है वहाँ संस्कार भी होगा। लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहती। शादी के बाद ससुराल में कुछ दिन तो अच्छे से बीते। सास ससुर तो बहुत प्यार करते थे। पति ने भी कुछ दिन किए, फिर अपने असली रूप में आ गया। क्रोध आने पर दानव बन जाता था। शायद कोई मानसिक बीमारी थी जो दूसरों को दर्द दे खुश होता था। पहली बार जब हाथ उठाया था तो उसे कोई रोक नहीं पाया। फिर तो आए दिन की बात हो गई। रात गुजरने के बाद सुबह पति माफी मांग लेता था। कुछ दिन बाद पता चला पति ने के कई महिला मित्र हैं। बात मित्रता तक होती तो कोई बात नहीं थी, पर बात तो उन संबंधों की थी जो इला को मान्य नहीं था। सास ससुर भी बेटे के असलियत जानते थे तो चुप रहते थे। उनकी चुप्पी से इला बहुत आहत होती थी, पर कुछ बोल नहीं पाती थी। वो कई बार मायके आई, पर भाई भाभी माँ उसे समझा कर वापस भेज देते थे। पिता इला को बहुत चाहते थे। बेटी की अवस्था के जिम्मेदार स्वयं को मानने लगे। इसी गम में वह चल बसे। 2 बेटियों को जन्म दे वह पति की नजरों में और गिर गई। कई बार वह उम्मीद से हुई, पर लड़की का अंदेशा होते ही गिरा दिया जाता था। अपने तन मन से तो वो आहत थी, पर बार बार इस पीड़ा से गुजरना उसे तोड़ डाल रहा। वह अजन्मी बच्चियां पूछ रही, माँ मुझे क्यों नहीं आने दिया दुनिया में? क्या तेरा आंचल इतना छोटा हो गया? कैसे बताएं ना बच्चों, माँ का आंचल नहीं, तेरे पिता की सोच छोटी हो गई। कहने को सब पढ़े लिखे हैं। इस बार जब वह उम्मीद से हुई तो फिर वही सब दोहराया जाने लगा। इस बार इला ने विरोध कर दिया। वह इस बच्चे को जन्म देगी, चाहे कुछ हो जाए, भले ही वह लड़की हो। इस चक्कर में वह मायके आ गई थी। पर जिस भाई को वह शादी से पहले अति प्रिय थी, उसने भी भाभी के कहने पर आंखें फेर ली। सुबह इला की आंख खुली तो देखा माँ का बिस्तर। इला उदास थी। हर रिश्ते से उसका विश्वास खत्म हो गया। अपना सामान बांधने लगी। क्या करेगी यहाँ रहकर? तभी माँ कमरे में आई और बोली, सामान समेट लिया? बुझे मन से इला बोली, हाँ। चल रिक्शा आ गया है,
स्टेशन भी जल्दी पहुंचना है। इला ने सोचा, कोई माँ इतनी निष्ठुर भी हो सकती है? मैं अपनी बेटियों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। भाई ने सामान रिक्शा पर रख दिया। तभी माँ भी कुछ सामान के साथ आई। भाई बोला, माँ आप कहाँ जा रही हो? बेटा, आज मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। बहुत सह लिया उसने। उसके पिता होते तो उसे इस तरह नहीं छोड़ते। मैं इला को ले गांव जा रही हूँ और वहीं इसके साथ रहूंगी। गांव का घर और जमीन मैं इला के नाम करने जा रही हूँ ताकि इसे कोई कष्ट ना हो। एक स्त्री का दर्द नहीं समझ पाई, पर एक माँ अपनी बेटी का दर्द समझ गई। फिर वह दोनों गांव में जाकर बस गए और आज वह तीसरी बेटी आईएएस बन गई और आज माँ के पास आ रही है। बड़ी दोनों लड़कियां भी डॉक्टर बन गई। लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। रास्ते में जब अंधेरा घिरने लगे तो प्रकाश का पुंज खुद ही ढूंढना पड़ता है। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।